समझ रहे हैं आप? आपको बुर्के वाली बच्चियां पसंद नहीं है। लोगों, आज तुमने बुर्के की धज्जियां उड़ाई, कितने मुल्कों में बुर्के पे बैन लग गया मालूम है? श्रीलंका जो एक छोटा सा टुकड़ा है तुम्हारे भारत का एक कोने में पड़ा है, तुम्हारी यूपी के बराबर नहीं होगा, बुर्के पे बैन लगा दिया गया। उड़ाओ धज्जियां, कितनी उड़ाओगे तुम? धज्जियां उड़ाओगे वो बैन लगाएंगे। तुम नमाजें छोड़ोगे वो अजानों पे बैन लगाएंगे। तुम कुरान पढ़ना छोड़ोगे वो कुरान की आयतें निकालने की मांग करेंगे। करते चले जाओ, अल्लाह तुमसे अपनी नेमतें उठाता चला जाएगा। कुरान अल्लाह की नेमत है तुम्हारे लिए, अज़ान और नमाज अल्लाह की नेमत है तुम्हारे लिए। जिस दिन तुम इससे पीठ फेर लोगे अल्लाह अपनी नेमत को उठा लेगा। और जब दुनिया से कुरान पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे, अभी तो थोड़े ही सही कुरान पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब खत्म हो जाएंगे तो अल्लाह कयामत से 40 साल पहले कुरान के हुरूफ ही उठा लेगा। अल्लाह नेमत उठा लेगा अल्लाह। आज बुर्कों पे पाबंदियां नहीं लग रही है, कहां कहां मांगनी हो रही है मुझे बताइए। एक लड़की अभी एग्जाम में कामयाब होकर आई, और कामयाब होने के आने के बाद में मालूम है उसको बहुत बड़ी जॉब मिल रही थी। उसको IAS या IPS बनाया जा रहा था, लेकिन उसने बुर्के में रह के एग्जाम दिया था। उससे कहा तुझे बुर्का छोड़ना पड़ेगा। हाय हाय कैसी कनीज़े फातिमा थी। IAS और IPS का मकसद समझते हो? मकसद ये समझ लो कि उसकी नस्लें खाएं तब भी खत्म ना हो। नाम कितना बड़ा, समझने को थोड़ा बड़ा नाम नहीं है। उसने कहा अगर बुर्के में रहकर ये नौकरी करने की इजाजत हो तो मैं खुशी से कबूल करूंगी, और इजाजत नहीं हो तो इसे ठोकर मार दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। ऐसे भी अभी मैं उड़ीसा, मेरी तकरीर थी पिछले दिनों, जाजमऊ एक जगह उड़ीसा में, वहां एक बहुत बड़ा ऑफिसर, उसकी उम्र शायद ऐसी 22, 23, 24 साल तक होती। वो मेरी मुलाकात के लिए बैठा था, चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए, सुन्नत रसूल सजाए हुए। कमेटी वालों ने कहा हज़रत बहुत देर से आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप तशरीफ लाए मुलाकात। मैंने उससे मुलाकात की। लोगों ने बताया हजरत ये एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होते हैं उसके चीफ हैं। मिंबर रसूल पे बैठा हूं, एक एक जुमला गलत नहीं बोल रहा हूं। जो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है बड़ी हाई होती है, उसके चीफ हैं ये। यार मैंने उम्र देखी है, चेहरे पे दाढ़ी, सुन्नते रसूल, मेरी तबीयत खुश हो गई, मेरी तबीयत खुश हो गई। मैंने फिर थोड़ी सी दिलचस्पी ली, और एयरपोर्ट में क्योंकि हमारा आना जाना ज्यादा होता, तो मैंने कहा जब चीफ है तो यार कहीं ना कहीं काम पड़ ही जाता है। तो मैंने और दिलचस्पी ली, तो उसने बताया, बोले मौलाना, मैंने कहा जॉब कहाँ करते हो? तो उसने कहा मैं महाराष्ट्र में, उसने कई जगह बताया, और आंध्रा में कई सूबे गिनाए। तो मैंने कहा उड़ीसा में यहीं क्यों नहीं करते? बोले सिर्फ दाढ़ी की वजह से मुझसे कहा गया था कि अगर ये दाढ़ी कटाओ तो मुंडाओ तो यही जॉब मिल जाएगी। मैंने नहीं मुंडाई, मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कोशिश में कामयाब हुआ, कहीं बाहर की जॉब मिल गई मुझे। मैंने कुर्बानी दे दी, घर की कुर्बानी दे दूंगा, अपने बीवी बच्चों से दूर रह लूंगा, मगर मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दूंगा, मुस्तफा की सुन्नत को नहीं मुड़ाऊंगा। बोले मौलाना मैं अब तक और ज्यादा प्रमोशन हो गया होता, मैं थोड़ा नीचे रह गया सिर्फ दाढ़ी की वजह से। मैंने कहा अल्लाह तुझे मुबारक करे। कहने लगा मौलाना अगर ये दाढ़ी की बात हो तो अगर ये जॉब भी है तो इस पे भी ठोकर मार दूंगा। ऐसे लोग, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ईमान वाला नौजवान था यार, मुझे नंबर भी दे के गया, मेरा नंबर भी लेके गया, मैंने बड़ी दुआएं दी उसे। है तुम सिर्फ इसलिए दाढ़ी कटा के नालों में फेंक देते हो कि तुम्हारी शादी नहीं होगी अच्छी जगह, इसलिए कि गंदगी तो गंदगी को पसंद करेगी ना। वो लड़की जो अपने जिस्म को दिखा रही है तो तेरी दाढ़ी क्यों पसंद करेगी? उसे तो गंदगी पसंद आएगी ना। 10 जगह खुद बात करती है तो 50 जगह ये बात करने वाला जेंटलमैन तो इसे पसंद आएगा। फिर तलाकों की नौबत आ रही है, क्यों आ रही है? इसलिए लोगों जो हर जगह जानवर मुंह मारता फिरता है, उसे एक जगह बांध के कितना भी रातब खिला दो वो जानवर मोटा नहीं होगा, इसलिए कि दूसरे की फसलों में मुंह मारने की आदत थी। एक जगह कुछ भी खिला दो वो मोटा नहीं होगा। ये जो दूसरों से दोस्तियां करती फिरती हैं, बुर्का छोड़ती हैं, जिस्म की नुमाइश करती है, एक से निकाह हो जाएगा, नहीं रह सकती, झगड़े होंगे, तलाक की नौबत आए। यही हाल है। हक बात है, हक बात है।
नौबत आएगी। इसलिए कि इनकी आदत थी, अब शोहर मना कर रहा है, ये क्यों मान जाए? कहेंगे कभी हमारे अब्बा ने तो मना नहीं किया, तू क्यों मना कर रहा? तवज्जो, अरे बोले तवज्जो है कि नहीं? इधर देखिए, इधर देखिए, उधर क्या देखने? ये तो आज के बाद देखना इसे, ये आज के बाद आएगा नेट पर। आज तो मुझे ओरिजिनल देखो ना। हाय हाय हाय, लोगों जरा गौर करो, हम कहां चले गए मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करो। कोई भी बात दिल पे लिया करो। एक होती है दिल लगी, एक होती है दिल की लगी। मतलब यार, मैं कोई आपको चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई शेख चिल्ली की कॉमेडी नहीं बता रहा हूं, मैं कोई कपिल शर्मा का शो तुम्हें नहीं बताने लगा। मैं तो खुदा की कसम वो बातें बता रहा हूं कि अगर पत्थर के सामने भी बयान करें तो शायद वो भी लर्जा लर्जा हो जाए। यार मुस्तफा के गुलामों को ये दिन भी देखने थे, है जो बेटियां पर्दों में, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्या करें? फिर उनके घर वाले कहते हैं थोड़ी एक्टिव करो, अपने आप को एक्टिव बनाओ, क्या करें? रिश्ते नहीं आ रहे उनके, उन बच्चियों से शादी करने तैयार नहीं, क्योंकि वो अपना जिस्म नहीं दिखाती। लोगों कान खोल के सुन लो, ये जो अजाब आ रहा है ये बेपर्दगियां ही है जो अजाब आ रहे हैं। अच्छा, अगर कोई बेचारी पर्दा करने लगे तो मालूम है क्या कहती हैं लड़कियां, उसकी सहेलियां और उसके रिश्तेदार और खानदान वाले, बड़ी मुल्लानी बन रही है। ये मेरे भाइयों जरा समझो, जरा सोचो यार, वो बेचारी अकेली क्या करे? तन्हा है, अकेली है, उसका कोई सपोर्ट नहीं। वो चाहती है कि उलमा की तकरीरें सुनिए, मैं अमल करूं। वो चाह रही थी, अंदर से उसका दिल चाहता था कि मुस्तफा की शरीयत पे अमल करूं। हम रिश्ता करने जा रहे हैं कहीं, लड़की को आंख से देखा, फिर क्या करें? फोटो दे हुए, नई फोटो दे रही है तो रिश्ता नहीं होगा, फोटो दे रही है तो पूरी दुनिया को दिखाएगा। मुझे बताइए कहां का हमने छोड़ा यार? इन बच्चियों को चाहती भी है तो हम नहीं छोड़ा इनको कि शरीयत पे अमल कर लेती, नहीं छोड़ा। अल्लाह 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 हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद नमाजें नहीं छूटना चाहिए, कुरान की तिलावत होना चाहिए, झूठ हरामकारी नहीं होना चाहिए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।